हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान स्टडी में। मैं हूं सचिन पाल। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की मैथ, जिसमें क्लास 11 की मैथ में पहला चैप्टर है हमारा सेट मतलब समुच्चय। तो समुच्चय में कुछ बेसिक है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए एक और जानकारी है कि मैंने अपने इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, जिसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हल कराए हैं और उनका ही वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर हमारा है सेट। इसमें पहली हेडिंग हमारा समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय और उनका निरूपण। तो समुच्चय क्या होता है? देखिए, समुच्चय क्या होता है मतलब किसी दो वस्तुओं का समूह या वस्तुओं को समुच्चय और उनका निरूपण क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, पहली हेडिंग है हमारी समुच्चय और उनका निरूपण। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या होता है सुपरिभाषित समुच्चय? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह क्या होता है? ए, फिर क्या आता है? ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। ये क्या है? हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो इसी प्रकार से इसमें कुछ नियम है। नंबर 1 देखिए, नियम क्या है? नंबर 1 क्या है? समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। क्या हैं? वस्तुओं के लिए, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। तो देखिए, नंबर दूसरा क्या है? समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे देखिए, ए, बी, सी और फिर एक्स, वाई, जेड आदि। ठीक है, हम अंग्रेजी वर्णमाला मतलब समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम समुच्चय को किससे निरूपित करेंगे? कोई भी ए मान लिया, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो यहाँ पर ए बराबर हमने ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर जो हैं उनको हमने क्या मान लिया? ए बराबर स्वर मान लिया है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर देखिए, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे
अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समुच्चयों के अवयवों को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं हम? समुच्चयों के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे A, B, C, फिर X, Y, Z आदि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और नंबर दे देते हैं, 4 नंबर। क्या होगा? हम इसमें कोष्ट ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, मतलब यहाँ पर भी कोष्ट ब्रैकेट हम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने कोष्ट ब्रैकेट भी लगा दिया। अब क्या कह रहा है? समुच्चयों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। हमने यहाँ पर ए से बड़े अक्षर से निरूपित इसे किया है। और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो अवयव हैं ए, ई, आई, इनको किससे प्रदर्शित किया है हमने? छोटे अक्षरों से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे आपको कोई भी अगर मिल जाए, यहाँ पर इसे कोष्ट ब्रैकेट लगाते हैं इसमें। अब देखिए कि हमें कोई समुच्चय, हमें क्या है समुच्चय के लिए, क्या हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय लेना है। यहाँ पर हमने जैसे उदाहरण ले लिया, ये क्या है उदाहरण। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2, 4, 6, 7, ये क्या हमारे हैं? ये हैं अवयव। ये क्या है? अवयव। इनको किससे प्रदर्शित करेंगे? इनको किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे, इसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे, इसको सी से, इसको हम डी से। इन अवयवों को हम डी से प्रदर्शित करेंगे, छोटे। ठीक है, ये अवयव हमारे हो गए। अब देखिए अगर कहीं पर हमें यन, अगर यन मिल जाती है, यन सच दैट, यन क्या है? हमारी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर नोट करके डाल लीजिए। जो यन, अगर आपको कहीं पर यन पूछा जाए तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही होगा। यन का मतलब क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और जेड क्या होगा? जेड हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। जेड हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। और क्यू क्या हो जाएगा? क्यू सब्जेक्ट परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और इसी प्रकार से जेड प्लस क्या होगा? धन पूर्णांकों का समुच्चय। अगर कहीं पर जेड प्लस मिल जाता है कि जेड प्लस संख्या, कहीं पर कोई क्वेश्चन में जेड प्लस दिया होता है तो वहाँ पर क्या होगा? धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा। अगर आर मिल जाता है तो क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जब क्यू प्लस मिल जाता है तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगर आर प्लस मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। पर ए बराबर कोष्ट ब्रैकेट 2, 4, 6, 8 इस तरीके के हमें अवयव दिए गए हों तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका अवयव इसमें है? तो ए का अवयव यहाँ पर हमें इस तरीके से लिख देना, ए का अवयव ए बिलोंग टू 2।
ए इससे बिलोंग कर रहा है, ए का अवयव 2 है। अब इसी तरीके से हम ए बिलोंग टू 4 लिख सकते हैं, ए बिलोंग टू 6 लिख सकते हैं। अगर ए बिलोंग टू, अगर हमें 9 यहाँ पर कहीं पर दिया गया है तो इसका अवयव 9 अब है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं है यहाँ पर 2 4 6 8 संख्या है, यहाँ पर 9 नहीं है, तो क्या आ गया, अवयव नहीं है, ए का अवयव 9 नहीं है। तो इसी प्रकार से अब आती है हमारी रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है, देखिए रोस्टर विधि में हम रोस्टर विधि को 2 नामों से जाना जाता है। एक जाना था रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप। इसे क्या कहते हैं रोस्टर को, नंबर 1 रोस्टर विधि या सारणी विधि, सारणीबद्ध रूप विधि। इसे किस नाम से जानते हैं, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। और नंबर 2 क्या होती है, नंबर 2 होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ये 2 विधि हैं। देखिए रोस्टर विधि क्या होती है, देखिए नंबर 1 रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है, देखिए रोस्टर विधि होती है विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। क्या होती है, विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। देखिए रोस्टर विधि क्या होती है, इसमें एक हम उदाहरण लेते हैं, विषम प्राकृत संख्याओं का समूह लिखिए। विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। विषम प्राकृत संख्याओं का समूह क्या होता है, जैसे ए हमने कोई समुच्चय बराबर ले लिया, कोष्ठ ब्रैकेट भी लगा लिया यहाँ पर, और कामा भी जरूर लगाएंगे, 1, 3, 5, ये क्या हो गया हमारा विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। विषम प्राकृत संख्याओं का समूह ये हो गया है। अब देखिए दूसरा उदाहरण रोस्टर विधि में, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ये क्या आता है, रोस्टर विधि में आता है। जैसे हमने ब्रैकेट लगा लिया, कोष्ठक ब्रैकेट, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, ओ, फिर यू। इस तरीके से हम लिखते हैं इसे, वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया। अब देखिए आता है हमारा फिर समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा नंबर है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें पूछा जाएगा विषम प्राकृत संख्याओं का समूह, तो क्या होगा 1, 3, 5, 7, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो इनका समुच्चय हम लिख लेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से हम रोस्टर विधि से लिखेंगे, और कोई मतलब अक्षर जो दोबारा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अगर कोई भी जैसे संख्या दी गई है तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब समुच्चय निर्माण विधि क्या है, देखिए समुच्चय निर्माण में क्या होता है, समुच्चय दिया होता है ए, हम समुच्चय कोई कैपिटल वर्ड से दर्शाते हैं इसे, तो हमने ए मान लिया, यहाँ पर क्या था एक्स सच दैट एक्स होता है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या है, ए, ई, फिर क्या आता है आई, फिर ओ, फिर यू। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तरीके से हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख दिए यहाँ पर।
तो इसी तरीके से ये निर्माण विधि हम लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होगा, समुच्चय, फिर हम क्या लगाएंगे, कोष्टक ब्रैकेट एक्स सब्जेक्ट एक्स, और फिर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय का सर हमने लिख दिया, यहाँ पर सर लिख दिए। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.1। देखिए प्रश्नावली 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें इसका पहला पार्ट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन से महीने हैं, पहला तो है हमारा जनवरी, फरवरी भी नहीं है, मार्च भी नहीं है, अप्रैल भी नहीं है, जून है और जुलाई के बाद दिसंबर तक कोई नहीं आता। तो क्या हो जाएगा इसमें, जनवरी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जनवरी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, जुलाई। इसमें क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये क्या है हमारा, सुपरिभाषित है। ये क्या है हमारा, सुपरिभाषित, इसलिए ये हो जाएगा समुच्चय है। यह समुच्चय है, इसका आंसर हो गया, ये समुच्चय है। अब देखिए दूसरा के भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे बड़े प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, उसमें बहुत हो सकते हैं। हम कहेंगे कि ये लेखक अच्छा है, आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं अच्छा है, दूसरा अच्छा है, आपके लिए दूसरा अच्छा है, हमारे लिए दूसरा अच्छा है। इसलिए यहाँ पर इनका समुच्चय यहाँ पर नहीं बन रहा है, इनके अवयव, तो इसलिए यहाँ पर ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसे कहेंगे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। दूसरा क्या है, समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 कोई बल्लेबाज, आपके हिसाब से कि सचिन तेंदुलकर सही है, हमारे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी सही है, या कोई सही है, इस प्रकार से हम उनका संग्रह नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है। अब देखिए आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब जैसे आपकी कक्षा में, आपको पता होगा मेरी कक्षा में इतने स्टूडेंट आए हैं, तो आपको पता होगा कि 15 हैं या 20 हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित है, यह हो जाएगा समुच्चय, समुच्चय है। तो ये समुच्चय है। अब 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब आप 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए 100 से कम क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्याएं हमारी, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 इस तरीके से हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब 10 हमने यहाँ तक 100 से कम पूछ रहा है, 100 से कम, तो कितनी हो जाएगी, 100 से कम 99 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। अब देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह है। लेखक प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं, लेखक प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय है। अब सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। सम क्या होती हैं हमारी, 2 4 6 8, ये क्या होती हैं, सम संख्या तक हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक। तो हमारा सम पूर्णांकों संग्रह क्या हो जाएगा, 2 4 6 अनंत तक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित। तो ये क्या है, संग्रह है, समुच्चय है, समुच्चय है। तो ये हो जाएगा समुच्चय है, ये भी समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो वो प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, उनका संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह क्या है। जैसे आप कहेंगे कि सांप है, छिपकली है या कुछ, तो इनका संग्रह क्या होगा, इनका संग्रह नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसलिए कहा जाएगा समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ये क्या है, समुच्चय नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ए समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए। इसमें बिलोंग टू मतलब सदस्य है, बिलोंग टू को क्या हिंदी में कहते हैं, सदस्य है, और सदस्य नहीं है इसे कहते हैं, बिलोंग टू नॉट को सदस्य नहीं है। तो इसमें भरिए। इसमें 5 ए दिया गया है इससे, और दूसरे में दिया गया है 8 ए। तो इनके बीच में हमें रिक्त स्थान भरना है। तो 5 इसमें अवयव है, ये समुच्चय में ये 5 अवयव है, इसमें 5 दिया गया है तो 5 बिलोंग टू हो जाएगा। 8 है इसमें नहीं है, इसमें 6 तक दिया गया है, 8 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 0 भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 4 दिया गया तो ये हो जाएगा बिलोंग टू, ये इसका सदस्य है, और 2 भी इसका सदस्य है, और 10 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इसमें पहला है, इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं। इसमें पहला पार्ट है इसका, ए बराबर कोष्टक ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा एक्स है और एक्स से बड़ा 7 है। तो इसमें देखिए हमें इसमें -3 छोटा है इससे, तो इससे बड़ा क्या होगा, और 7 तक संख्याएं, ये 7 बड़ा है। यहाँ तक हमें कितने तक संख्या लिखनी है इसके रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में हमें 6 तक संख्या लिखनी है। 7 है यहाँ पर, हमें 6 तक लिखनी है, और यहाँ पर -3 है तो -2 से लिखनी है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लिख रहे हैं -2, फिर उससे बड़ी -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हमने -2 इससे बड़े, -3 से बड़ा, यहाँ पर -3 छोटा है, और एक्स भी एक्स बड़ा है, -3 से एक्स बड़ा है, और एक्स से बड़ा 7। तो -2 से हमने लिखी संख्या यहाँ पर रोस्टर रूप में -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही हमने लिखी। इस तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा इस तरीके से ए को हम इस समुच्चय को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बी बराबर है x अनुपात x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये x संख्या है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें देखिए दूसरे में, तो हमने कोई समुच्चय a बराबर क्या है, 6 से कम। 6 से कम क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, 2, 3, 4 और 5 हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है जी, 6 से कम x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 तक हमारी क्या हो जाएंगी 6 से कम प्राकृत संख्याएं। देखिए तीसरा, c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की। देखिए c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब यहाँ पर 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जिनका योगफल 8 हो। अब देखिए समुच्चय, कोई समुच्चय हमने a ले लिया, कोष्ठक ब्रैकेट लगा लिया। अब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 1 और 7 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इनका योगफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 और 7 इनका योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 7 और 1 इनका भी योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसी बहुत संख्याएं जिनका योगफल 8 होगा, हम लिख रहे हैं। देखिए 2 और 6 इनका 6 2 8 हो जाएगा योगफल। और फिर हम इसका उल्टा लिखेंगे, 6 और 2 65, ये भी इनका योगफल 8 हो जाएगा।
फिर 3 और 5 का भी हो जाएगा, तो ऊपर फिर 5 और 3 का भी हो जाएगा, फिर 4 4 का हो जाएगा, लेकिन 4 4 को हम दोबारा नहीं लिख सकते, वही आ जाएगा। फिर 5 फिर नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 0 8 0 8 में 8 ही रहेगा, लेकिन उसमें एक ही संख्या होगी, लेकिन आप फिर लिखेंगे 8 और 0, इसमें 2 संख्याएँ हो जाएंगी, 8 और 0 इनका योगफल भी 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 2 संख्याएँ लिख दी हैं, प्राकृतिक संख्याएँ ये लिख दी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डी बराबर x सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है x सब्जेक्ट x एक भाजक संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब 60 किससे कटेगा, जो किससे भाजक होगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं a बराबर समुच्चय a बराबर क्या है। अब किससे भाजक 60 किससे कटेगा, एक तो हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भी भाजक हो जाएगा, फिर 5 से भी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 5 से भाजक हो जाएगा, इतनी संख्या से भाजक हो जाएगा, 2 3 5, ठीक है, इस संख्या से भाजक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस ई बराबर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लिखेंगे ई बराबर दिया गया, हमने हर जगह ए माना है। अब ए बराबर हमने यहाँ पर हमारे अपने आप ए बराबर भी मान सकते हैं या ई बराबर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने डी बराबर यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर डी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर डी बराबर ने ई बराबर ले लिया, ई बराबर में दिया गया तो हमने ई बराबर ले लिया। एक बार ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। तो इसमें टी एक बार कितनी बार आया, टी 2 बार आया, तो एक बार ही लिया जाएगा, टी एक बार ही लिया जाएगा। काट देते हैं, टी 2 बार आया तो एक बार ही लिया जाएगा। आर कितनी बार आया है, एक बार आया है, 2 बार आया तो एक बार ही लिया जाएगा। और आई कितनी बार आई है, आई भी एक बार आई है। फिर जी, फिर ओ हमारा 2 बार आया तो एक बार ही लिया जाएगा। फिर आ जाएगा यन, फिर ओ हम लिख चुके हैं, यम फिर आ जाएगा। फिर ई, टी भी लिख चुके हैं और आर भी लिख चुके हैं, और फिर आ जाएगा बाई। इनका हमने समुच्चय लिख लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह बराबर दिया गया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटर, क्योंकि बी एक बार आया है, यहाँ पर एफ आया तो हम एफ लिख सकते हैं, कोई समुच्चय ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एफ बी एक बार आया है, लिख लिया। ई कितनी बार आया है, 2 बार, तो एक बार ही लिखेंगे हम। टी कितनी बार आया है, 2 बार, तो टी एक बार ही लिखेंगे। ई भी आ चुका है और आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका यह बराबर बी ई टी आर ई हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें रोस्टर रूप में हम इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ई
दो बार आई है तो एक बार लिखेंगे, रोस्टर विधि में यही लिखेंगे। अगर कोई शब्द, कोई मतलब संख्या दो बार आई है, अगर कोई संख्या रोस्टर विधि में अगर कोई संख्या दो बार आई है तो उसे एक बार ही लिखेंगे। अगर आई, जैसे आर यहाँ पर दो बार आया तो एक बार लिखेंगे। रोस्टर विधि में ये होता है कि एक बार ही लिखना होता है। अब यहाँ पर डबल टी आया तो एक बार ही लिखेंगे। रोस्टर विधि में बस यही होता है। रोस्टर विधि में बस एक ही बार लिखेंगे, यही रोस्टर विधि होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12। ये आपको किस प्रकार का लग रहा है? ये 3 का पहाड़ा है, 3, 6, 9, 12 ये, और 3 का गुणज भी है। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करेंगे, हम एक बराबर को समुच्चय मान लेंगे। यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स, हम समुच्चय निर्माण विधि में एक्स सच दैट एक्स लगा लेंगे। और ये किसका गुणज है? 3 का गुणज है। अब 3 को एक रखेंगे, 3 की भी एक से मल्टीप्लाई कराएंगे, एन का मान यहाँ पर हम एक रखेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा। 3 एन का मान 2 रखेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो एन 3n। और जहाँ एन किससे बिलोंग करता है? एन बिलोंग टू, एन किससे बिलोंग करता है? कैपिटल एन से, प्राकृतिक संख्या से। कोई प्राकृतिक संख्या यहाँ क्या होगी? एन बराबर, देखिए यहाँ पर एन बराबर हम क्या मान लेंगे? एन बराबर हमारी क्या हो जाएगी? 1 2 3। एन बराबर 1 2 3 4। जब एन बराबर हम 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, एन बराबर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, एन बराबर 4 रखेंगे तो 12 प्राप्त होगा हमें। तो एन बिलोंग टू एन, स्मॉल बिलोंग टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या काय का प्रतीक है? प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? 1 2 3 4। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। और 1 से बड़ा है एन, और एन से बड़ा 4 है। तो हमें कहाँ तक निकालना है? एन का मान 4 तक निकालना है, 4 या 4 के बराबर, और 1 से बड़ा है। ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका पार्ट है। अब दूसरा पार्ट इसका है 2, 4, 8, 16 और 32। ये आपको किस टाइप का लग रहा है? ये है 2, यहाँ पर एन का मान हम 1 रखेंगे तो 2, 4, 8, 16 ये काय का लग रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। ये हमारा बनना है 2 की पावर एन का, 2 की पावर एन। यहाँ पर 2 की पावर एन, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे एन का मान जब, तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 रखेंगे 16 आएगा। 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन बिलोंग टू कैपिटल एन। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 से बड़ा है एन और 5 से छोटा है, क्योंकि 5 बार ही रखेंगे। 5 संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ दी गई तो 5 बार रखेंगे। इनका मान 5 तक ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 5 तक रखेंगे, सॉरी। इनका मान हम 5 तक रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट इसका करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? 5 है 25 दिया गया है, 125 का मान 625। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, इसी तरीके से बिल्कुल सेम। तो इसमें क्या लगाना है? एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर कामा इसके बराबर हो जाएगा, बराबर ये किसका है? 5। यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे, 5 की पावर एन, 5 की पावर एन, 5 की पावर 1 करेंगे, 1 रखेंगे एन का मान तो 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो 625। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर एन बिलोंग टू एन, और एन से बिलोंग करेगा प्राकृतिक संख्याओं से, और 1 का मान एन से बड़ा है और एन से बड़ा। यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा? 4 होगा। एन का मान 4, तो इनका मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 से बड़ा है एन और एन से बड़ा 4 है। इनका मान हम 1 रखेंगे जब,
तो हमें 5 प्राप्त होगा। 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125 और 4 रखेंगे तो 625। इनके बराबर है 4। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन 2,4,6 ये किस प्रकार से हमें यहाँ पर संख्याएं मिल रही हैं। 2, 4, 6 ये हमें क्या मिल रही है, सम प्राकृतिक संख्याएं मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। यहाँ पर 10 चल रही है, सम अनंत तक चल रही है सम प्राकृत संख्याएं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए पांचवा पार्ट इसका। पांचवा है 1,4,9 जस्ट करके हमें दिया गया है 100 तक। तो यहाँ पर हमने समुच्चय को ए मान लिया है। तो एक्स सच दैट एक्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1, 1, 4, 9 इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो इनका मान हम क्या है एन स्क्वायर कर लेंगे। एन की पावर 1 रखेंगे तो ये एक ही प्राप्त होगा एन की पावर। तो हमें यहाँ पर एन की पावर 2 एन की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। और एन की पावर 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर एन स्क्वायर रख लेंगे। तो एन बिलोंग टू क्या हो जाएगा कैपिटल एन और 1 से बड़ा है एन और बराबर है और एन के बराबर है और 10 से बड़ा एन से बड़ा है 10। जब हम एन का मान 10 तक रखेंगे तो हमें 100 तक प्राप्त हो जाएंगी। ये हो गया पांचवा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अवयवों को क्या कहते हैं, सदस्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट 5 का पहला पार्ट। इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला देखिए ये बराबर एक सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या क्या है हमने यहाँ पर लिख ली है 1 और 3 और 5 और 7 हमने डायरेक्ट अनंत तक लगा दी। ये क्या हो गई हमारी विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए दूसरा पार्ट। देखिए बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया गया है। तो एक्स का यहाँ पर एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिखनी है तो 2 हो जाएगा। -2 से हम +2 तक संख्याएं लिखेंगे। -2 -1 0 फिर 1 2 यहाँ तक संख्या हम लिख ली। यही बस पूछ रहा है। -2 से +2 तक हमने संख्याएं लिख ली। अब इस तरीके से देखिए तीसरा पार्ट। तो एक्स सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। इसका है -1/2 ग्रेटर देन एक्स एक्स बड़ा है और एक्स से बड़ा 9/2 है। तो यहाँ पर हमें 1/2 माइनस में दिया गया है। इसको हम भाग देंगे तो माइनस हमें 0.5 मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्स और ग्रेटर देन का चिन्ह लगा लेंगे हम। यहाँ 9/2 से भाग देंगे इसे तो क्या हो जाएगा 4.5 निकल के आएगा। तो ये हमें 0.5 मिल रहा है और यहाँ पर 4.5। तो यहाँ हम 0 से और 4 तक 0 से 4 तक हम संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। इस तरीके से हमने पूर्णांक संख्याएं लिख दी 0 से 1 2 3 मतलब यहाँ से 0 से और 4.5 को छोड़ दिया 4 तक लिख लेंगे। और यहाँ पर 0.5 दे रहा है इससे पहले कि 0 1 2 3 4 तक हमने लिख ली। तब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन
डी बराबर एक्स दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे महीने लिखे जिसमें 31 दिन होते हैं, जो 30 दिन के होते हैं वो लिखने हैं यहाँ पर। तो 30 दिन के क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो आएगा ऊपर वो सब 31 के होंगे, नीचे आएगा फरवरी तो 28-29 की होती है, और बाकी जो यहाँ पर नीचे आएगा वो होगा 30 का। जनवरी फरवरी 28 की हो गई, मार्च हमारी 31 की हो गई, अप्रैल 30 की हो गई, मई 31 की, जून 30 का, और जुलाई यहाँ पर आ रहा है जुलाई हो जाएगी 31 की। जुलाई के बाद अगस्त भी 31 का हो जाएगा। फिर अगस्त सितंबर क्या हो जाएगा, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। तो इस तरीके से आप लिख लो। फरवरी हो जाएगी, फरवरी 30 की हो रही है, और फिर हो जाएगा अप्रैल, और फिर जून, और सितंबर, और नवंबर। ये 1 2 3 4 5 महीने क्या हो जाएंगे 30 के। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन हैं जो कैसे पहले आते हैं वो लिखने हैं। तो लिखिए यफ बराबर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला से पहले क्या आते हैं, कैसे पहले क्या आते हैं। ये तो स्वर है बी ए आई ओ यू को छोड़ के, ए आई ई ओ यू को छोड़कर व्यंजनों को लिखना है। कैसे पहले बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई को छोड़कर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई को छोड़ देंगे जे, मतलब स्वर को छोड़ देंगे व्यंजन को लिखना है। तो हमने ये लिख दिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्जित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये बाईं ओर हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्याएं हैं, बाईं ओर ये है, और दाईं ओर हमारा क्या है, ये है समुच्चय निर्माण को किस टाइप से लिखते हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स से लिखते हैं। तो देखिए इनका मिलान करना है, इनका सही मिलान। तो 1 2 3 और 6, तो ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, 1 2 3 6। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये कौन सी संख्याएं हैं, ये हैं प्राकृत संख्याएं, और 6 की भाजक हैं। ये कौन सी संख्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, और 6 की भाजक भी हैं। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले का सी से, पहले का सी से मिलान हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी देखिए, दूसरा क्वेश्चन 2,3, 2,3 ये कौन सी संख्या है, 2,3 देखिए यहाँ पर x, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक हैं। तो ये कौन सी हैं यहाँ पर हमारी, ये 2,3 ये कौन सी हैं, एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक भी है। 2 से भी 6 भाजक है और 3 से भी। तो ये मिलान यहाँ पर हो जाएगा, ये पर। और देखिए मैथाइसिस का यहाँ पर क्या होगा, तो मैथाइसिस का मैथमेटिक्स शब्द एक अक्षर है, यहाँ पर हो जाएगा। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 ये क्या है, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 से भाजक हैं। तो इसका हमने ये यहाँ पर बी वाले में कर दिया। ठीक है। अगर आपको इस प्रश्नावली में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।